कुंवारी लड़की का करवा चौथ। करवा चौथ का त्योहार आने वाला था। सृष्टि मानव के लिए करवा चौथ का व्रत रखना चाहती थी, लेकिन सृष्टि कुमारी थी, इसलिए ऐसे में सृष्टि ने करवा चौथ का व्रत कैसे रखा, चलिए देखते हैं आज की यह नई कहानी। सृष्टि और मानव एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे। मानव बहुत सरल स्वभाव का लड़का था। वह हमेशा जरूरतमंदों की बढ़ चढ़कर मदद किया करता था। मानव के ऐसे स्वभाव ने सृष्टि का दिल जीत लिया था और वह मन ही मन मानव को चाहने लगी थी। करवा चौथ का त्योहार आने ही वाला था। सृष्टि ने देखा कि घर में उसकी माँ और भाभी करवा चौथ की तैयारी करने में लगी थी। सृष्टि के मन में भी करवा चौथ का व्रत करने की इच्छा जागी थी। मैं भी मानव के लिए करवा चौथ का व्रत रखूंगी, लेकिन पूजा के दिन अगर मैं भूखी रहूंगी तो सबको शक हो जाएगा और मम्मी तो मुझे भूखे रहने ही नहीं देगी। क्या करूं यार। सृष्टि अपने मन की बात दूसरे दिन कॉलेज में जाकर अपनी सहेली सुहानी से कहती है। सुहानी कॉलेज के हॉस्टल में रहती थी और सृष्टि की अच्छी सहेली थी। सुहानी, मैं करवा चौथ का व्रत रखना चाहती हूँ। ओहो, करवा चौथ का व्रत, लेकिन किसके लिए? कौन है वह खुशनसीब जिसके लिए मेरी सहेली व्रत रख रही है? तू तो जानती है, एक ही है वो। कौन? मानव? हाँ यार, मानव। लेकिन तू ये व्रत रखेगी कैसे? अपने घर वालों को क्या बताएगी? और तूने मानव को बताया है? नहीं यार, मैंने मानव को कुछ नहीं बताया। जिसके लिए तू यह व्रत रखेगी उसे ही नहीं बताया, फिर यह व्रत खुलवाएगा कौन? वो सब मैं कुछ नहीं जानती। मैं बस इतना जानती हूँ कि मैं मानव को मन ही मन अपना जीवन साथी मान चुकी हूँ और उसकी सलामती के लिए मैं व्रत रखूंगी। ठीक है, लेकिन घर पर कैसे मैनेज करेगी? खाना नहीं खाएगी और पानी भी नहीं पिएगी तो आंटी सब समझ जाएंगी। इसीलिए तो तुझे कह रही हूँ, तू कुछ कर देख। तू हॉस्टल में रहती है, तू करवा चौथ वाली दिन ना मुझे किसी बहाने से अपने हॉस्टल बुला ले। मैं सारा दिन तेरे हॉस्टल में रहकर व्रत कर लूंगी और शाम को घर चली जाऊंगी। ठीक है, अगले हफ्ते करवा चौथ आने वाला है, चल तुझे शॉपिंग करवा दूं। सुहानी सृष्टि को मार्केट ले जाती है और करवा चौथ के लिए लहंगा, चूड़ियाँ और मैचिंग की ज्वेलरी और साथ में करवा भी दिलाती है। फिर दोनों सहेलियां अपने अपने घर चली आती हैं। करवा चौथ को लेकर सृष्टि मन ही मन बहुत खुश थी। करवा चौथ को बस एक ही दिन बाकी रह गया था। सृष्टि ने अपने हाथों से अपनी माँ और भाभी के हाथों में मेहंदी लगाई। अरे वाह सृष्टि, तूने तो बहुत खूबसूरत मेहंदी लगाई है। हाँ, इस मेहंदी के लिए तुझे तो 500 रुपए मिलते हैं। अपनी माँ और भाभी के हाथों में मेहंदी देखकर सृष्टि सोचती है, मेहंदी के बिना तो करवा चौथ का व्रत अधूरा है। मुझे भी अपने हाथों में मेहंदी लगानी है, लेकिन कैसे लगाऊं? किसी को शक हो गया तो? क्या सोचने लगी सृष्टि? भाभी, आप दोनों के हाथों में मेहंदी देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि काश मेरे भी हाथों में मेहंदी लग जाए। लगवा देंगे, जल्दी ही तेरे हाथ पीले कर देंगे। अगले साल ही तू करवा चौथ पर मेहंदी लगवा लेना। लेकिन माँ, अगले साल को किसने देखा है? मेरा तो अभी ही बहुत मन हो रहा है। ठीक है, तेरा अभी बहुत मन हो रहा है तो जा बाजार जाकर मेहंदी लगवा ले। ये ले सृष्टि, मेरी तरफ से भी 500 रुपए। जाकर मेहंदी लगवा ले। मेरी एक ही तो नंद है, उसकी हर इच्छा पूरी होनी चाहिए। शाम को सृष्टि पार्लर जाती है और दोनों हाथों में भर भर कर मेहंदी लगवाती है। मानव के नाम का पहला अक्षर M लिखवा लिया। दूसरे दिन करवा चौथ का व्रत था। सुबह 4 बजे उसकी माँ और भाभी उठकर सरगी करने लगी। तभी सृष्टि जाग गई और सोचने लगी, अब क्या बहाना बनाऊं? माँ और भाभी ने तो व्रत के लिए सरगी कर ली। मैंने उठकर पानी भी पिया तो उनको शक हो जाएगा। कोई बात नहीं, मानव के लिए तो मैं बिना पानी का भी व्रत रख सकती हूँ। ऐसा सोचकर सृष्टि सो जाती है। सुबह जब उसकी नींद खुली तब उसने सुहानी को फोन किया। सुहानी ने सृष्टि को सब कुछ फोन पर बता दिया था। फोन रखकर सृष्टि रसोई में चली जाती है और अपने पापा मनोज और भाई संजय के लिए चाय बनाने लगती है। थोड़ी देर बाद टेबल पर चाय और नाश्ता लगाती है और सबको बुलाती है। अरे सृष्टि बेटा, तेरा चाय नाश्ता कहाँ है? तू अपना भी चाय नाश्ता ले आओ। हाँ हाँ सृष्टि, हम सब मिलकर चाय नाश्ता करेंगे।
हाँ, अभी लाई। सृष्टि रसोई में जाकर सोचने लगती है। अरे ये सुहानी की बच्ची को क्या हो गया? अभी तक उसने फोन क्यों नहीं किया? कहीं मुझे सबके सामने चाय नाश्ता न करना पड़ जाए। सृष्टि एक प्लेट में चाय नाश्ता लेकर बाहर आती है। तभी फोन की घंटी बजती है। सृष्टि फोन उठाती है। हेलो सुहानी, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्यों, क्या हो गया तुझे? मुझे बहुत तेज बुखार है। तू मेरे पास जल्दी आ जा, मुझे डॉक्टर के पास ले चल। ओह, मैं अभी आई। ओके, बाय। क्या बात है सृष्टि? पापा, सुहानी का फोन था। उसे बहुत तेज बुखार है। उसने मुझे फौरन बुलाया है। बेचारी अकेले हॉस्टल में रहती है और उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। कोई बात नहीं सृष्टि, तू जल्दी उसके पास चली जा। हाँ बहन, लेकिन पहले नाश्ता तो कर ले। भैया, मैं नाश्ता पैक कर लेती हूँ, वहीं जाकर सृष्टि के साथ कर लूँगी। सृष्टि अपना चाय और नाश्ता पैक करके सुहानी के हॉस्टल पहुंच जाती है। थैंक गॉड, तूने सही समय पर फोन कर दिया, वरना आज मुझे चाय नाश्ता करना पड़ता और मैं करवा चौथ का व्रत नहीं रख पाती। ये ले गरम गरम नाश्ता, तू कर ले। सुहानी हंसते हुए कहती है, ओहो, आलू के पराठे और गर्मा गर्म चाय, मेरी तो आज मौज हो गई। सुहानी की देखभाल के बहाने सृष्टि सारा दिन हॉस्टल में रहती है और भूखी रहकर करवा चौथ का व्रत करती है। शाम के समय सुहानी सृष्टि को नया लहंगा पहनाकर उसकी मैचिंग की चूड़ी और अच्छे से मेकअप कर देती है। फिर थाली सजाकर दोनों सहेलियां मंदिर जाती हैं, जहां सृष्टि करवा चौथ की पूजा भोलेनाथ और मां पार्वती के मंदिर में बैठकर करती है और कथा सुनती है। कब दोनों सहेलियां हॉस्टल लौट ही रही थी कि तभी उसकी भाभी सुनैना की नजर सृष्टि और सुहानी पर पड़ती है। सृष्टि की माँ और भाभी मंदिर से पूजा करके लौट रही थी। माँ जी, वो देखिए सृष्टि को। अरे सुनैना बहू, सृष्टि तो सुहानी के हॉस्टल गई है। सुहानी बीमार है, उसकी देखभाल करने के लिए यहाँ तुझे सृष्टि कैसे नजर आ गई? तुझे जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। नहीं माँ जी, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। ध्यान से देखिए, वह सृष्टि ही है, मैरून कलर के लहंगे में। माँ ने गौर से देखा तो सचमुच वो सृष्टि ही थी, जो मैरून कलर के लहंगे पहन रखी थी। किसी दुल्हन जैसे लग रही थी। हाँ, यह तो सृष्टि ही है, लेकिन यह यहाँ क्या कर रही है? माँ जी, सृष्टि करवा चौथ की पूजा करने के लिए मंदिर आई हुई थी। क्या, करवा चौथ की पूजा? तो क्या सृष्टि ने करवा चौथ का व्रत रखा है? माँ जी, मुझे तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। लेकिन आखिर वह है कौन जिसके लिए हमारी बेटी ने करवा चौथ का व्रत रख रखा है? ये तो मुझे पता करना पड़ेगा। हाँ, ठीक है, चल घर चलते हैं। उधर सृष्टि और सुहानी हॉस्टल पहुंच चुके थे। इधर दोनों सास बहू भी घर पहुंच चुके थे। अच्छा सुहानी, अब मैं चलती हूँ। तेरी वजह से हमारा करवा चौथ का व्रत पूरा हो गया। थैंक यू यार। अभी तेरा व्रत कैसे पूरा हो गया? पति के हाथ से पानी पिए बिना कैसे ये व्रत खुलवाएगी? लेकिन मुझे पानी पिलाएगा कौन? मैं तो कुंवारी हूँ। वही जिसके लिए तूने ये व्रत रख रखा है। लेकिन मानव को तो पता भी नहीं है कि मैंने उसके लिए करवा चौथ का व्रत रख रखा है। चल छत पर चलकर देखते हैं चांद निकला कि नहीं। तू चांद देखकर अपना व्रत खोल लेना। सुहानी सृष्टि को लेकर छत पर चली जाती है। मानव छत पर खड़ा था। मानव को देखते ही सृष्टि के आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। सृष्टि ने चांद को देखकर मानव को देखा और मानव के हाथों से पानी पीकर अपना व्रत खोल लिया। थैंक यू मानव। थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए सृष्टि। तुमने मेरी लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रखा है। आई एम सो लक्की। लेकिन तुझे कैसे पता हुआ? मुझे सुहानी ने सब कुछ बता दिया। फिर सृष्टि और मानव ने एक दूसरे को गले लगाते हैं। तभी सुहानी की माँ और भाभी घर के अन्य सदस्यों को लेकर छत पर आ जाती है। फिर 2 दिन बाद सृष्टि और मानव की शादी हो जाती है। फिर दोनों एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।